संप्रभुता, सीमा, सरकार और जनता किसी भी कंट्री के बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। किसी भी कंट्री में रहने वाले लोगों को वहाँ की जनता कहते हैं। इसी शब्द जनता को डेमोग्राफिक स्टडीज में जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। जनसंख्या का पता लगाने के लिए सरकार समय समय पर जनगणना करवाती है। जनगणना के लिए आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आपकी शादी हुई है? नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? अब अगर हम भारत के नजरिए से देखें तो भारत में सबसे पहली बार जनगणना ब्रिटिश रूल के समय लॉर्ड मेयो द्वारा करवाई गई थी। उस समय भारत की जनसंख्या 25 करोड़ के आसपास थी। इसके बाद हर 10 सालों में जनगणना होने लगी। यूएन और वर्ल्ड बैंक की आंकड़ों की माने तो 2023 में भारत की जनसंख्या 140 करोड़ को भी पार कर चुकी है। अब किसी भी सामान्य व्यक्ति के मन में यह सवाल तो आएगा ही कि ऐसा क्या हुआ कि इन 150 सालों में भारत की जनसंख्या 5 गुना से भी अधिक बढ़ गई। According to the United Nations, India surpassed China as the most populous country on the planet. 142.86 करोड़। भारत में अब लोगों की संख्या 142.86 करोड़ हो गई है। Now it's predicted next year India will surpass China as having the world's largest population. भारत की हर समस्या के पीछे एक समस्या बढ़ती हुई आबादी भी है। अगर हम आज़ादी से पहले के भारत की बात करें तो उस समय भारत की बर्थ रेट 50 के आसपास थी। बर्थ रेट का सीधा मतलब होता है कि एक निश्चित समय में 1000 लोगों पर कितने शिशुओं ने जन्म लिया। फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री की मिड ईयर पॉपुलेशन है 10 लाख और उस साल वहाँ जन्मे शिशुओं की संख्या है 40,000। अब बर्थ रेट को कैलकुलेट करने के लिए उस साल जन्मे शिशुओं की संख्या को डिवाइड किया जाता है उस साल की मिड ईयर पॉपुलेशन से और इसे टोटल को मल्टीप्लाई किया जाता है 1000 से। तो इस प्रकार हमारे उदाहरण में बर्थ रेट निकल कर आती है 40। अब इसका सामान्य मतलब है 1000 लोगों पर उस साल उस देश में 40 शिशुओं का जन्म हुआ। इसी प्रकार प्रति 1000 लोगों पर मरने वाले लोगों की संख्या मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। भारत की अभी की कंडीशन के मुकाबले उस समय बर्थ रेट 2.5 गुना से भी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी उस समय एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 0.8% के आसपास थी, जो इंडिया की अभी की एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 0.8% के ही बराबर थी। उस समय इंडिया की एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का इतना कम होने का मेन रीज़न है मोर्टेलिटी रेट का बर्थ रेट के बराबर होना। अब हम इसको आगे की वीडियो में देखेंगे कि ऐसी स्थिति कैसे आई। इससे पहले हम एक उदाहरण वेस्टर्न वर्ल्ड की कंडीशंस का लेते हैं। अगर अमेरिका या रूस की बात करें तो वहाँ पर मोर्टेलिटी रेट यानी मरने वालों की जो संख्या है वह कम है, लेकिन साथ ही पैदा होने वाले बच्चों की संख्या भी कम है। इसलिए वहाँ की एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लगभग 0 के आसपास बनी हुई है। अब तक हमने 2 सिचुएशंस को देख लिया है। पहला है आज़ादी के पहले का भारत, जहाँ पर मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है तो बर्थ रेट भी ज़्यादा है, और दूसरा है वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्रीज़ का, जहाँ पर मोर्टेलिटी रेट भी कम है और बर्थ रेट भी कम है। ऐसी स्थितियों में एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम बनी रहती है। अब इन दोनों कंडीशंस के अलावा एक और कंडीशन ऐसी बनती है कि जिसमें बर्थ रेट मोर्टेलिटी रेट से बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसी कंडीशन को कहते हैं पॉपुलेशन बूम की स्थिति। आज़ादी के बाद भारत का यही हाल हुआ और पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगी। अब हम भारत की जनसंख्या को विस्तार से समझने के लिए इसे 2 फेजेज में बांट सकते हैं। पहला है स्वतंत्रता के पहले वाला भारत और दूसरा है स्वतंत्रता के बाद वाला भारत। अब हम पहले स्वतंत्रता के पहले वाले भाग को समझेंगे। सन 1911 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा करवाई गई सेंसस के आंकड़ों से हमें पता चलता है कि उस समय भारत की बर्थ रेट 50 के आसपास होने पर भी दशकीय वृद्धि दर मात्र 5.8% ही थी। इसके अगली बार वाली सेंसस में तो और भी बुरा हाल रहा। उस समय तो भारत की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर -0.03% तक नीचे चली गई थी, जो कि पूरे ब्रिटिश इंडिया के इतिहास में पहली बार था। इसका मेन रीजन था कि 1918 से 1920 के बीच भारत में इन्फ्लुएंजा महामारी बहुत ज़्यादा तेजी से फैल चुकी थी, जो कि उस समय विश्व भर में फैली हुई स्पेनिश फ्लू का ही एक पार्ट थी। इस पेंडेमिक में भारत के 17 से 18 मिलियन लोग मारे गए थे। ब्रिटिश इंडिया में मोर्टेलिटी रेट का इतना अधिक होने के पीछे
एक कारण यह भी था कि उस समय इंडिया की हेल्थ केयर कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। लोग हैज़ा, टाइफाइड, मलेरिया जैसी बीमारियों में ही अपनी जान खो बैठते थे। उस समय भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी और अंग्रेजी अत्याचारों की वजह से खूब मौतें हुआ करती थी। इन सभी कारणों की वजह से स्वतंत्रता के पहले वाले फेज में बर्थ रेट के अधिक होने पर भी भारत की पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ सकी। गाइस, इतना समझने के बाद हमारे सामने यह क्वेश्चन आता है, क्या कि स्वतंत्रता के बाद ऐसा क्या हुआ कि हमारी जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ी और आज 140 करोड़ को पार कर चुकी है? इसी क्वेश्चन का आंसर हम अब अगली वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।